हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रांसलेशन एक ऐसा पार्ट है आपका जिसमें ज़्यादातर बच्चों का जो सर है ना वो चकरा जाता है कि कैसे अनुवाद करें। और ट्रांसलेशन के अंतर्गत आप जानते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे जो है टॉपिक हैं, अगर ट्रांसलेशन आपका मस्त हो गया ना तो आप आग लगा दोगे। क्या लगा दोगे? आग लगा दोगे, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांसलेशन आपने अच्छे से सीखा है तो आपको 60 क्वेश्चन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रांसलेशन अच्छे से अगर आपको जानकारी है तो आप जो है ऐसे लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसलेशन की अच्छी अगर आपको जानकारी है तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन अगर स्टोरी अच्छे से पढ़ा दी गई तो आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ट्रांसलेशन दोस्तों अगर आपको मालूम है तो निश्चित रूप से आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है। ट्रांसलेशन अगर आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से आप अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। तो आज दोस्तों जैसा कि कहते हैं ना कि जिम्मेदारी लेता हूं अपने सर पे, किस चीज़ की? अंग्रेजी जड़ से मजबूत करने की, कि जिम्मेदारी लेता हूं अपने सर पे और वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो दोस्तों आप जो है बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपको जो है आज जो है एक ऐसा चीज़ देने वाला है जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। जो आप जल्दी जल्दी भगा के देखने की कोशिश करते हैं ना, इससे क्या है, अधूरा नॉलेज होता है और उससे क्या होता है, समस्याएं बढ़ती हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो वीडियो को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ट्रांसलेशन के कुछ विशेष मेथड बताएंगे। तो पहले तो हम आज केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और एक जोरदार जो है धमाका जो है होगा, ये आपका होगा ट्रांसलेशन सीरीज़ का जो है महा धमाका ऑफर। तो जो लोग जो है इस वीडियो पे आए हैं तो उनसे दोस्तों गुजारिश है कि वो जो है इसको सब्सक्राइब कर लें जो है चैनल को, ताकि कंटिन्यू जो है बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि जो है उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई लोगों का क्या है, बेल जो दबाते नहीं हैं, बेल आइकॉन को क्लिक नहीं करते और नोटिफिकेशन मिलता नहीं, बाद में बोलते हैं सर आपकी वीडियो तो बहुत मस्त थी, सीखने को मिला लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता है, जानकारी नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपने गलती किया होगा तो इस नाते बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए, राइट। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, राइट। तो टेंशन लेने का नहीं है। अब देखिए जैसे आपने देखा कि हम बात करते हैं ट्रांसलेट, क्या? ट्रांसलेट, ओके। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसलेट की बात कर रहे हैं। तो आप देखो ये जो ट्रांसलेट लिखा है, ट्रांसलेट का मतलब क्या है कि ट्रांसलेट अपने आप में वर्ब है। हेलो दोस्तों, क्या है? ट्रांसलेट अपने आप में वर्ब है और इस ट्रांसलेट चूंकि वर्ब है इस नाते इसका जो मीनिंग की बात करो तो ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। क्या होता है? अनुवाद करना। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेट। क्या हो गया? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब हो गया अनुवाद करना, और अनुवाद जो करना है इसी से हमारा बना हुआ है क्या? ट्रांसलेशन। क्या बना है? ट्रांसलेशन बना है। ट्रांसलेट से ही क्या बना है? ट्रांसलेशन बना है। ट्रांसलेशन जो हमारा है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है केवल क्या? अनुवाद। क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रांसलेट हमारा वर्ब है और ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, और ट्रांसलेट से ही बना हुआ है ट्रांसलेशन जिसका नाम है अनुवाद। ये आपका वर्ब है लेकिन ये जो आपका ट्रांसलेशन है ये क्या आपका है? ये नाउन है। यानी आपको पता लगा कि ट्रांसलेट जो है वर्ब है लेकिन ट्रांसलेशन क्या है? नाउन है। आप पेपर में अपने देखेंगे, यस यूपी बोर्ड के पेपर में दोस्तों आप देखेंगे किसी भी जो है खासतौर पे जो एग्जाम होते हैं जहाँ पर आपको अनुवाद से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि ट्रांसलेट। क्या लिखा होता है? ट्रांसलेट हिंदी। क्या लिखा होता है? ट्रांसलेट हिंदी और क्या? इनटू किसमें? इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। तो ये आपको पता लगा कि लिखा है कि ट्रांसलेट। ध्यान से देखिएगा, मस्त वीडियो होगा, आपको लाइफ को बदल देगा। तो कह रहा कि ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। दोस्तों हम आपको उस मेथड की बात बताएंगे जो एक ही वाक्य को 3 तरीके से, हेलो कितने 3 टाइप्स। वीडियो को बढ़िया से देखिए, वॉच करिए, दोस्तों में शेयर करिए। एक ही वाक्य को जो है 3 तरह से हम बना। पहला आता है जो है इसको हम बोलते हैं जीरेंड। क्या बोलते हैं? जीरेंड। क्या बोलते हैं?
जेरेंड, इसमें क्या होता है हिंदी वाक्य, कहाँ जो आपका हिंदी वाक्य होता है, क्या होता है हिंदी वाक्य होता है, ना, नी, ने, ऐसे शब्द आते हैं जो है, और ये जो है काम किसका करते हैं, सब्जेक्ट का। हेलो, किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका इन्फिनिटिव, क्या इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव जो आपके आते हैं इसका भी अर्थ ही होता है ना, नी और ने। जब ये भी किसका काम करते हैं, ये भी काम करते हैं जब सब्जेक्ट का। इसके अलावा एक आपका आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रो, क्या बोलते हैं, INTRO, इंट्रो, DUCTORY, इंट्रोडक्टरी। और इसको इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है, यहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्टरी माने क्या, यहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं, और इट हमारा जो होता है क्या है, ये भी हमारे परिचायक सब्जेक्ट के रूप में, कैसे मतलब सब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट के रूप में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। इसी नाते इसको इंट्रोडक्टरी यानी कैसा, परिचायक, कैसा इंट्रोडक्टरी यानी परिचायक के रूप में इस सब्जेक्ट को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका जेरेंड, क्या है, जेरेंड प्लस, यहाँ इसके जेरेंड के अपने जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम उसको लिख देते हैं, राइट। अब इसके बाद जो है यहाँ क्या होता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर, तो यहाँ अगर आपका इज आता है, क्या आता है, इज आता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट हो गया, क्या हो गया, इसका प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ वाज आता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट हो गया। अगर यहाँ पर मान लो आपका जैसे क्या आ जाता है, विल, या क्या आता है, विल प्लस बी आता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे कंसेप्ट आज पढ़ाएंगे जो है ट्रांसलेशन के फर्स्ट डे में, जो आपका ये टेंस का जो है मतलब आपका ट्रांसलेशन का जो महासीरीज शुरू हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका क्या आता है कि यहाँ आपको ए या एन का भी प्रयोग मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पर एडजेक्टिव अक्सर आ जाते हैं, या एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। तो इस तरह से जो वाक्य होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या जेरेंड की बात की, तो जेरेंड का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, यानी क्रिया में अगर ING लगा हो तो इसका अर्थ जो है ना, नी और ने, ऐसे शब्द जो है आते हैं। और इनका रोल जो हम बात करते हैं एक कैसा होता है, इनका रोल सब्जेक्ट की तरह होता है। हेलो, कैसा होता है दोस्तों, सब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे आपका रोल घर में किस तरह है, लड़के या लड़की की तरह है, लेकिन लड़के लड़की के भी रोल के आ जाओ, जिम्मेदारी की जो है एक रोल होता है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का रोल होता है। जैसे लिखा है पढ़ना, क्या है, पढ़ना आसान है, क्या गया कि पढ़ना आसान है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा है पढ़ना आसान है, यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, लेकिन ना नी ने आता है, तो पढ़ना आसान है। यहाँ आपने देखा एक ही शब्द है, जब पढ़ना आसान है तो आप लिखते हैं पढ़ने की अंग्रेजी क्या, रीड, और रीड में क्या जोड़ेंगे, ING, तो हो गया रीडिंग। अब रीडिंग के अनुसार एक वचन चूंकि होते हैं, तो यहाँ हो गया इस, रीडिंग इज, और क्या हो जाएगा, इजी, क्या हो जाएगा, इजी। तो हो गया कि रीडिंग इज इजी, पढ़ना क्या है, आसान है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना कि रीडिंग इज एन इजी, क्या लिख सकते हैं, एन इजी, कि पढ़ना क्या है, आसान है। तो यहाँ पर आपने जो वाक्य देखा, ये यहाँ पर आपको पता लगा कि पढ़ना आसान है, रीडिंग इज एन इजी। तो इस तरह से वाक्य है। अगर आप इसको ये बताना चाहते थे कि पढ़ना आसान था, अगर ऐसा लिखना है तो रीडिंग वाज एन इजी, क्या, रीडिंग वाज एन इजी। जैसे खाना आसान है तो ईटिंग इज एन इजी, खाना आसान था, ईटिंग वाज एन इजी। खाना आसान होगा तो ईटिंग विल बी एन इजी। से मान लो दोस्तों यहाँ लिखा है कि हिंदी बोलना, क्या, हिंदी बोलना एक कला है, क्या है, कला है। तो अब जब आप पूछेंगे, अंतिम में यहाँ है लिखा है और उसके पहले जो शब्द है, जिसे अगर हम यहाँ प्रश्न लगा लिए कि क्या कला है, प्रश्न हमने क्या किया कि क्या कला है, भैया क्या कला है, कह रहा कि हिंदी बोलना एक कला है। जब पूछेंगे क्या कला है, कला क्या है, तो पता लगा बोलना,
और क्या बोलना, हिंदी, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, स्पीकिंग, क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, और क्या लिखेंगे, हिंदी, स्पीकिंग हिंदी इज एन आर्ट, क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हिंदी इज एन आर्ट। तो हो गया कि हिंदी बोलना क्या है, हिंदी बोलना एक कला है। अगर ये पास्ट में जाएगा तो स्पीकिंग हिंदी वाज एन आर्ट, अगर फ्यूचर में आप बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि स्पीकिंग हिंदी विल बी एन आर्ट। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर करना। इस जो है इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, क्या, इन्फिनेटिव, क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव का मतलब हो गया क्या, इन्फिनेटिव का मतलब हो गया कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए शब्द एक ही है बाबू, ट्रांसलेशन करने के अनुवाद जो हैं वो नियम अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि एक, हमने बताया ना कि तीन, कितने, थ्री, हेलो, कितना, तीन, यानी एक ही वाक्य को तीन तरीके से बना सकते हैं। कैसे, जेरेंट से वही वाक्य बनेगा, वही इन्फिनेटिव से बनेगा, वही जो है इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट से बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, टू, जैसे हो गया कि, जिससे हमने लिखा कि अंग्रेजी बोलना, क्या, अंग्रेजी बोलना क्या है, आसान नहीं है, क्या, अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है, ये तो लिखा है। तो अब यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी बोलना क्या, आसान नहीं है। अब आपको ये बताना है दोस्तों, जब लिखा है कि अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है, जब यहाँ पर नहीं, आसान नहीं है, जब आप पूछते हैं कि क्या आसान नहीं है, अब अगर क्या लगा के आप इन दो तीन शब्दों के साथ पूछ ले रहे हैं कि क्या आसान नहीं है, तो हुआ अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है। तो यानी कि अंग्रेजी बोलना जो है यहाँ पर क्या नहीं आसान है, बोलना आसान नहीं है। और क्या, तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि टू, क्यों, क्योंकि जेरेंड में आईएनजी लगता है, लेकिन इन्फिनेटिव में क्या होता है कि इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू लगता है। तो जैसे होगा कि टू स्पीक, क्या हो जाएगा, टू स्पीक इंग्लिश, क्या लिखेंगे, टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट क्या, एन ईजी, क्या हो जाएगा, एन ईजी। तो हो गया कि टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट ईजी, कि इज नॉट एन ईजी, कि अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है। इसी को अगर आप जेरेंड में बोलते तो हो जाता कि स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट ईजी, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एन ईजी, ठीक। तो यहाँ पर होगा कि टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट एन ईजी। तो यहाँ पर आप टू से बना सकते हैं, जेरेंड से भी इसको बना सकते हैं। एक वाक्य और लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है कहना, क्या, कहना अच्छा है, कहना, या आप ऐसे मान लीजिए लिखा हो कि कुछ कहना, क्या, कुछ कहना अच्छा है, क्या है, कुछ कहना अच्छा है। अब ये देखिए यहाँ लिखा है कि कुछ कहना अच्छा है, मतलब ना कहने से अच्छा है यार, तो कुछ कह दो, ना कमेंट करने से अच्छा है कुछ तो कमेंट कर दो, राइट। तो क्या करा कि कुछ कहना अच्छा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या लिखा है कि कुछ कहना अच्छा है। अगर पूछे कि क्या अच्छा है, पता लगा कहना, तो कहने की अंग्रेजी क्या होती है, से माने कहना। तो से में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेइंग, क्या हो जाएगा, सेइंग। तो हो गया कि सेइंग, और कुछ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सम, और THING थिंग, समथिंग। तो हो गया कि सेइंग समथिंग, कुछ कहना, और क्या है, इज, क्या है, अच्छा है, तो इज गुड, क्या हो गया, इज गुड। तो हो गया कि सेइंग समथिंग इज गुड, कुछ कहना अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको क्या कर रहे हैं कि सेइंग समथिंग इज गुड, कुछ कहना अच्छा है, लेकिन इसी को हमने किससे बना दिया, जेरेंड से बना दिया। लेकिन अगर इसी को हम चाहें तो क्या बोलेंगे कि टू से, क्यों, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो टू से क्या हो जाएगा, टू से समथिंग, हेलो, क्या लिखेंगे बाबू, टू से समथिंग इज व्हाट, गुड। तो हो गया टू से समथिंग गुड, यानी कि कुछ कहना आसान है। तो आप एक ही, कुछ कहना आसान है दोस्तों, एक ही शब्द है, वास्तव में है तो एक ही सेंटेंस, तो एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो जेरेंड के माध्यम से और दूसरा इन्फिनेटिव के माध्यम से। तो हो गया कि सेइंग समथिंग इज गुड, और चाहे कहो टू से समथिंग इज गुड। तो दोस्तों आपको वीडियो मज़ा आ रहा होगा देखने में, तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके जो है, जो हमारा ट्रांसलेशन का महाधमाका सीरीज चल रहा है, ये आपका जो है लंबे समय तक अब चलेगा।
पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा जो है 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, लेकिन आपके ग्रामर को जो है मजबूत करेगा, अनुवाद के माध्यम से आपको स्ट्रांग कर। तो दोस्तों तीसरा हमारा आता है जिसको हमने आपसे बताया कि इंट्रोडक्टरी, कौन सा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है परिचयक सब्जेक्ट। कैसा, परिचय का मतलब जो परिचय का काम करता हो। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं, इट हो गया, प्लस यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस यहाँ ए या एन आ सकता है, और इसके बाद यहाँ पर आपका क्या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, या ए एन अगर नहीं आ रहा है तो केवल यहाँ क्या एडजेक्टिव आ सकता है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि जब आप यहाँ टू का प्रयोग करते हैं, टू प्लस जो है क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके अपने अलग से जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो टू प्लस जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये भी इन्फिनेटिव है, लेकिन वहाँ पर जो है इस सब्जेक्ट का रोल अदा करता था। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो आपका इनफिनेटिव, क्या इनफिनेटिव है, ये कैसे काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये परिचायक सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको किसी तथ्य के बारे में जानकारी होती है। इसका जो हिंदी वाक्य होता है इसमें ना, नी, ने आता है, मैं, तुम, हम, वह, उनके, किसी के बारे में नहीं होता है, केवल किसी विशेष फैक्ट के बारे में होता है, जिस फैक्ट के बारे में हम पे, आप पे, किसी पे भी लॉन्च हो जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि बोलना, क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर मिलना, मिलना मुश्किल, क्या मुश्किल है। ध्यान देना जी, मिलना क्या है, मुश्किल है। बोले कि फलाने बाबू सुन लग रहा हो कहाँ है, अरे तो शुक्ला जो है बहुत दिन हो गया मिले नहीं, कहाँ है, तो नहीं उससे मिलना था। बोले शुक्ला से मिलना बहुत मुश्किल है, रवि शुक्ला नहीं सांसद हो गए हैं ना, हाँ तो उनसे भी मिलना मुश्किल ही है। तो यहाँ कह रहा कि मिलना क्या है, मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि मिलना मुश्किल है, तो इसको हम इट से, इट इज़, क्या हो गया, इट इज़ हार्ड, हार्ड माने मुश्किल, इट इज़ हार्ड, और क्या लिखे टू, और मिलना माने क्या मीट, इट इज़ हार्ड टू मीट, मिलना मुश्किल है। बोले इट इज़ हार्ड टू मीट, मिलना मुश्किल है। और लेकिन ये भी आपका पास्ट भी हो सकता है, कैसे, इट वॉज हार्ड टू मीट, मिलना मुश्किल था, मिलना मुश्किल होगा, इट विल बी हार्ड टू मीट, मिलना मुश्किल होगा। तो अब आपको जैसे मान लिखा है जो है कि उपन्यास, क्या उपन्यास, जैसे मान लो हमने थोड़ा क्या किया, आजकल, हेलो क्या हमने कर लिया, आजकल उपन्यास पढ़ना, क्या आजकल उपन्यास पढ़ना मुश्किल है, क्या है, मुश्किल है। अब जब यहाँ पर आपसे हम पूछते हैं कि चलो भैया क्या करें, इस वाक्य को बनाना है हमको और मस्त और बेस्ट तरीके से बनाना है, तो कैसे हम बनाएं कि हमारा वाक्य भी ना गलत हो, हमारा खोपड़ी भी सही हो जाए और किसी को हम सिखा भी पाएँ, बढ़िया से पढ़ा भी सकें। तो इसमें क्या लिखा कि आजकल उपन्यास पढ़ना मुश्किल है। तो अब देखो जब यहाँ पर आप देखते हो कि मुश्किल है, जब पूछेंगे क्या मुश्किल है, पता लगा पढ़ना, तो पढ़ना मुश्किल है यानी यही हमारा वर्ब का काम कर रहा है। और क्या पढ़ना मुश्किल है, पता लगा उपन्यास, कब, आजकल। यानी कि यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, इससे इंट्रोडक्टिव से बना रहे हैं, तो क्या हो गया कि इट, क्या लिखे आप, इट इज हार्ड, इट इज हार्ड, या डिफिकल्ट माने भी होता है, कठिन है, मुश्किल है। तो इट इज हार्ड टू, अब क्या पढ़ने का अंग्रेजी क्या हो गया, रीड, तो इट इज हार्ड टू रीड नॉवेल, क्या हो जाएगा, नॉवेल, और नाउ अ डेज, क्या हो जाएगा, नाउ अ डेज। तो क्या कि इट इज हार्ड टू रीड नॉवेल नाउ अ डेज, यानी ये हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट पे बन गया। तो हो गया कि इट इज हार्ड टू रीड नॉवेल नाउ अ डेज। लिखा है कि सत्य बोलना अब अच्छा है, क्या है, सत्य बोलना अब अच्छा नहीं है। तो यहाँ सत्य बोलना यानी कि क्या, यहाँ पर ये जो है अच्छा क्या नहीं है, सत्य कह रहा कि अब अच्छा क्या नहीं है बोलना, तो हो जाएगा क्या लिखेंगे, स्पीकिंग, क्या लेंगे, स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या स्पीकिंग द ट्रूथ यानी सत्य बोलना। और क्या है, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, कब, अब। तो गया कि स्पीकिंग द ट्रूथ इज नॉट गुड नाउ,
कि सत्य बोलना अब अच्छा नहीं है। ये भी बोल सकते हैं कि स्पीकिंग द ट्रूथ नाउ इज नॉट गुड। आप यहाँ पर नाउ लिखने के बजाय यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो फिर क्या इसका और क्या बन सकता है, इस पर क्या बन जाएगा कि टू स्पीक, क्या लेंगे, टू स्पीक द ट्रूथ, क्या लेंगे, टू स्पीक द ट्रूथ नाउ इज नॉट गुड। तो ये भी आपका जो है ये इन्फिनेटिव से बन गया। लेकिन अगर आप इसी को किससे बनाना चाहते हैं, अगर आप किससे बनाना चाहते हैं, इट से, तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या कि पैसा बचाना, क्या पैसा बचाना एक कला है, क्या है, एक कला है, राइट। तो अब देखो क्या कला है, पैसा बचाना, तो बचाने की अंग्रेजी सेव, सेव में क्या जोड़ेंगे, ING। तो जैसे पहला हो गया कि सेविंग मनी, क्या लिख देते हैं, सेविंग मनी इज एन आर्ट, क्या हो गया, सेविंग मनी इज एन आर्ट। पैसा बचाना क्या है, पैसा बचाना एक कला है, तो सेविंग मनी इज एन आर्ट। तो ये हमारा किससे बन गया, जीरेंट सब्जेक्ट से। लेकिन इसी वाक्य को दोस्तों बेस्ट तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो इस वाक्य का हम इन्फिनेटिव, क्या इन्फिनेटिव से अगर हम बनाते हैं, इन्फिनेटिव से, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि टू सेव, क्या होता है, टू सेव मनी, क्या टू सेव मनी, और क्या हो जाएगा कि टू सेव मनी इज एन आर्ट, क्या हो जाएगा, इज एन आर्ट। या आप इसको इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट से अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इट इज, क्या हो जाएगा, इट इज एन आर्ट, क्या लिखेंगे, इट इज एन आर्ट। और फिर यहाँ पर आप क्या लिखते हैं कि टू सेव, क्या, टू सेव मनी। तो इसका मतलब आपने देखा कि ये पर जैसे हो गया कि सेविंग मनी इज एन आर्ट, तो हो जाएगा सेविंग मनी वाज नॉट एन आर्ट। ये भी लिख सकते हैं कि टू सेव मनी इज एन आर्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, निगेटिव बदलेंगे। तो जैसे यहाँ हम नॉट लिख सकते हैं कि इस पैसा बचाना एक कला नहीं है, तो यहाँ नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से आपको पता लगा, जैसे इट इज़ एन आर्ट टू सेव मनी। तो ये दोस्तों आपका सबसे बेस्ट वीडियो रहा, जिसमें आपने आज सीखा कि इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट और क्या आपका इन्फिनेटिव और कौन सा जेरेंड, इनके माध्यम से आपने जो है एक ही तरह का वाक्य एक होगा, लेकिन उसका अनुवाद हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको जो है अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, दोस्तों को जो है ज़रूर शेयर करिएगा।